ठीक है। तो मिनी स्टेडियम योजना जैसा नाम पड़ रहा है, बड़ा स्टेडियम बनेगा नहीं। तो गांव में अलग अलग टाइप की क्या होती है, खेल गतिविधियां होती है, और उन खेल गतिविधियों को संचालित करने के लिए गांव में कोई जगह नहीं होता। तो कोई ब्यारा में खेल रहा है, तो कोई कोला में खेल रहा था, तो गेंद गाँव आ जाते थे, कभी तालाब में चल रहे थे, बजट गड़बड़ा जाता था ना, बॉल घूम जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। या गांव में जानते तो यार गिने चुने खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, यही सब तो खेलते हैं, गिना चुना गेम है। आप बोलेंगे कि वहां पे गांव में कोई आर्चरी करेगा, कहाँ पर ही जिंदगी कबू देखे नहीं है, ऐसा कहा नहीं रहता है। ये मिनी स्टेडियम योजना गांव के युवाओं के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए? गांव के युवाओं के लिए। 2015-16 इसका प्रारंभिक वर्ष। तो 2015 देखो, अब हमने जो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना हमने समझा, तो समग्र ग्रामीण विकास योजना में प्रावधान था कि मिनी स्टेडियम बनाना है, अलग अटल समरसता भवन, ठीक है, तालाब का सौंदर्यीकरण करना है, चौक का सौंदर्यीकरण करना है, पंचायतों का रखरखाव, पंचायत भवन बनाना है, दुनिया भर की बातें वहां पे थी। तो उसी कड़ी में ना ये एक कड़ी जुड़ती, कौन सी वाली? मिनी स्टेडियम की। तो मिनी स्टेडियम गांव के युवाओं के लिए खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कि अगर गांव में कोई ऐसा टैलेंट है, अगर गांव में ऐसी कोई खेल संबंधी प्रतिभा है, तो वो खेल संबंधी प्रतिभा को आगे लाने के लिए, जब तक ग्राउंड नहीं रहेगा, जब तक मैदान नहीं रहेगा, तब तक वो काम करेगा नहीं। तो मैदान बनाना था, और मैदान बनने के बाद अगर मैदान रहता है तब चीजें होती शुरू। देखो क्या होता है, जैसे गांव में देखना आप लोग, नौधा रामायण होता है, तो नौधा रामायण होगा ना, तो हर नौधा रामायण के बाद देखना 2-4 कलाकार पैदा हो जाते हैं। आप गांव में आयोजन करवाओ ना, गांव में आयोजन कराने के बहुत फायदे होते हैं। किसी प्रकार का आयोजन करा दो, आप फुटबॉल का आयोजन करा दो, कोई गांव का आदमी फुटबॉल मत जाने, कोई मत जाने, फुटबॉल देखने के बाद, उस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद आप कम से कम 4 से 5 प्लेयर पाएंगे जो फुटबॉल खेलना शुरू कर देगा। इसीलिए आयोजन होता है। तो आयोजन का अलग ही असर है, कोई भी प्रकार का आप आयोजन करा लो। तो आयोजन से क्या होता है, प्रतिभाएं आगे आती है, जिनके मन में रहता है या जो अपने आप को पाते हैं कि हाँ हम उसमें बेहतर कर सकते हैं, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो मिनी स्टेडियम योजना को उसी कड़ी में शुरुआत की गई। किस कड़ी में? जो हमने मुख्यमंत्री समग्र, तब समग्र विकास करना है तो खेल क्यों छूटे? जब पचड़ी निर्माण कर सकते हैं, सिसिरो निर्माण कर सकते हैं, नाली निर्माण कर सकते हैं, तो गांव का युवा जो है उसके लिए खेल का मैदान क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे मिनी स्टेडियम की बात की गई। ठीक है, तो ग्रामीण युवाओं को खेल के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। तो मिनी स्टेडियम में सभी प्रकार के खेलों का क्या होता है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा, सभी प्रकार के खेलों का आयोजन होता है, चाहे खो खो हो, कबड्डी हो, किसी प्रकार का, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सब। ये इस उद्देश्य से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण युवाओं के खेल के प्रोत्साहन के लिए मिनी स्टेडियम बनाया गया। मिनी स्टेडियम की शुरुआत की गई। संचालन कौन? तो वही मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत इसका संचालन हो रहा है। कौन सा? मिनी स्टेडियम योजना का। अब इसमें हमने देखा था कि जो राशि होती है मिनी स्टेडियम के लिए, वो राशि कितनी होती है? 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा रहती है। इसलिए इस यहाँ पे हमने देखा था ना कि जहां 20 लाख का दायरा था, 20 लाख का क्राइटेरिया था, उससे ऊपर जाता है मिनी स्टेडियम जो रहता है। तो मिनी स्टेडियम हो गया हमारा, पंचायत भवन का निर्माण हो गया, और मुख्यमंत्री के द्वारा और कोई भी घोषित जो कार्य हैं, उन सब कार्यों के लिए क्या करना होता है, वहां पे 20 लाख का जो दायरा होता है वो उससे ऊपर जाता है। तो समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत ये क्या किया गया था, ये योजना संचालित की गई थी। देखिए, अब मिनी स्टेडियम बनना है तो ऐसा नहीं कि जहां पाएंगे वहां बना देंगे, लेकिन पंचायत भवन बनना है सब गांव में बनेगा, सीसी रोड बनना है सब गांव में बनेगा, मान लिया गेट बनना है सब गांव में बनेगा, लेकिन मिनी स्टेडियम कहां बनेगा? तो इसके लिए क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया क्या फिक्स किया गया है कि जिस गांव की आबादी 3000 से ज्यादा हो, वोटर की बात नहीं हो रही ना, आबादी, गांव की जनसंख्या। मान लो कि नया नवेला ग्राम पंचायत है, बताओ नया नवेला ग्राम पंचायत कब बनता है? 1000 की आबादी पर। तो 1000 की आबादी पर नया नवेला ग्राम पंचायत बना है, मतलब वहां पे मिनी स्टेडियम स्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि वो मिनी स्टेडियम के स्वीकृति के दायरे में नहीं आता। तो 3000 से ज्यादा की जनसंख्या होना चाहिए, एक, ठीक है, 3000 से ज्यादा की जनसंख्या होनी चाहिए, एक, और दूसरा वहां पे भूमि उपलब्ध रहे। भाई गांव के जमीन को छप्पल चप्पल के खा डाले, जमीन तो कहां बनी? गांव में जमीन ही नहीं है, जितना जमीन था सब जमीन को बेजा कब्जा करके बैठ गए हैं। तो जमीन जब बेजा कब्जा हो चुका है तो जमीन, आखिर में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए जगह तो चाहिए, तो गांव में जमीन की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो कम से कम 3 से 5 एकड़ की शासकीय भूमि अवेलेबल हो। अब इस शर्त में मिनी स्टेडियम नहीं बनेगा कि किसी प्राइवेट लैंड को एक्वायर करके या किसी के प्राइवेट लैंड को लेकर के वहां पे उसको मुआवजा देकर के, उसको कंपनसेशन देकर के मिनी स्टेडियम बना रहे, ऐसा नहीं। शासकीय भूमि अगर उपलब्ध है तभी मिनी स्टेडियम बनेगा, और अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। तो 2 क्राइटेरिया, एक तो 3 से 5 एकड़ की शासकीय भूमि की उपलब्धता हो, और दूसरी नंबर चीज 3000 से ज्यादा की जनसंख्या हो। तो वही गांव इसके दायरे में आएंगे जिन गांव की जनसंख्या 3000 से ज्यादा हो और 3 से 5 एकड़ की शासकीय भूमि की उपलब्धता हो। ठीक है, ये पात्रता हो गई बात किसकी? मिनी स्टेडियम निर्माण की। ठीक है, 2016-17 से शुरू हुआ था ग्रामीण युवाओं को क्या करना? प्रोत्साहित करने के लिए। अब यहां पे देखना, जहां पे मिनी स्टेडियम बनेगा वहां पे एक और चीजें स्वीकृत हो सकती है, वो है जिम। तो जिम की भी स्वीकृति मिली वहां पे।
जिम को भी स्वीकृति मिल सकती है, लेकिन जिम की स्वीकृति जो मिलेगी वो विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मिलेगा। हाँ, तो इसका जो फंड रहेगा ना वो फंड अलग रहेगा। तो विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना ये अलग ही योजना है, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल करके। तो विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उस गांव में जिम का भी निर्माण होना, लेकिन जिम का निर्माण इस योजना के अंतर्गत नहीं होगा। जिम का निर्माण मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत नहीं होगा, उसका निर्माण होगा किसके अंतर्गत? युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। कहां होगा? जहां पे मिनी स्टेडियम बना है वहीं पे। अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारे पेंडे का मिनी स्टेडियम है, देख कर जान डाले होंगे, समझ आ रहा है ना। इसी के बगल में जिम है, ठीक, तो रोड से आपको सेंटर में दिखता है वो जिम है, और जो इधर का मुंह किया हुआ है ये रोड है, समझ लो बगल से है ना, ये रोड है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज सामने, तो ये जो है इसके इधर साइड में जो है वो जिम है जिसमें कोई नहीं जाता, ठीक है, और ये स्टेडियम, ठीक। तो ये मिनी स्टेडियम का निर्माण, ठीक है, विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिम का निर्माण होगा, ये समग्र विकास में नहीं आएगा। क्राइटेरिया याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर कोई प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा, 3 से 5 एकड़ की शासकीय भूमि और 3000 से ज्यादा की आबादी, बस इतना में बात खत्म हो गई। कौन सी योजना? मिनी स्टेडियम योजना, ठीक है भाई।